श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि 18 सितंबर 2023 सोमवार के दिन है हरतालिका तीज का व्रत। माताओं बहनों के लिए ये व्रत बहुत ही ज़्यादा विशेष और महत्वपूर्ण होता है। तो जो माताएं बहनें इस व्रत को धारण करने वाली हैं, उनको यह 5 काम भूलकर भी नहीं करने चाहिए। मतलब कि इन 5 बातों का ध्यान रखना चाहिए जब वो हरतालिका तीज का व्रत कर रही हों। तो आइए दोस्तों जानते हैं वो कौन सी 5 बातें हैं जिनका उस महिला को ज़रूर ध्यान रखना चाहिए जो कि इस हरतालिका तीज के व्रत को करने वाली है। तो दोस्तों सबसे पहले उस नियम के बारे में या उस बात के बारे में बात करते हैं जो कि माताओं बहनों को ध्यान रखना चाहिए। देखिए, जो हरतालिका तीज का व्रत होता है, इस दिन माताओं बहनों को 16 श्रृंगार करना चाहिए। साधारण श्रृंगार आप रोज करते हैं, पर हरतालिका तीज के व्रत के दिन आपको 16 श्रृंगार से सजना चाहिए। दूसरी बात दोस्तों, हरतालिका तीज व्रत के दिन आप लोगों को जो है किसी से भी अपशब्द नहीं बोलने चाहिए या किसी से भी बुरे शब्द नहीं बोलने चाहिए और झूठ बिल्कुल भी अपने मुख से नहीं बोलना चाहिए। उसके बाद में दोस्तों अगली जो बात है वो दोस्तों ये है कि हरतालिका तीज व्रत के दिन माताओं बहनों को लाल रंग के वस्त्र ही धारण करना चाहिए। लाल रंग के कपड़े पहन सकते हैं या लाल रंग की साड़ी पहन सकते हैं। इस दिन लाल रंग ही पहना जाता है अपने शरीर पर, है ना। उसके बाद में दोस्तों माताओं बहनों को इस दिन 2 रंग के वस्त्र बिल्कुल नहीं पहनने चाहिए। वो 2 रंग के वस्त्र हैं, एक काला और एक सफ़ेद। हरतालिका तीज व्रत के दिन काले या सफ़ेद रंग की चीज़ आपको अपने शरीर पर धारण नहीं करनी चाहिए। इस बात का आपको आज से ही ध्यान रखना है। उसके बाद में दोस्तों हरतालिका तीज व्रत के दिन आप लोगों को जो है फुलेरा के दर्शन ज़रूर करने चाहिए। कोई माता बहन अगर मतलब यहाँ पर हरतालिका तीज का व्रत है चाहे ना हो, पर उसको फुलेरा का दर्शन ज़रूर करना चाहिए। फुलेरा का बहुत विशेष महत्व होता है हरतालिका तीज व्रत के दिन। उसके बाद में दोस्तों इस दिन माताओं बहनों को प्रातःकाल सुबह सुबह जल्दी उठ जाना चाहिए और शुद्ध और धुले हुए वस्त्र ही पहनना चाहिए या नए वस्त्र पहनने चाहिए। उसके बाद में दोस्तों इस दिन माताओं बहनों को निर्जला व्रत रखना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप इसमें फलाहार कर रहे हो या फल खा रहे हो, ऐसा नहीं। अगर आपकी शरीर की उतनी क्षमता नहीं है तो ही आप ऐसा व्रत रख सकते हैं, अन्यथा ये व्रत निर्जला व्रत होता है, इसीलिए आपको निर्जला व्रत ही रखना होगा। उसके बाद में दोस्तों जो अगला आपको नियम ध्यान में रखना है, जो बात ध्यान में रखना है वो ये है, तो दोस्तों यहाँ पर जो माता बहन यहाँ पर इस हरतालिका तीज का व्रत नहीं रखती है उसको फुलेरा के दर्शन ज़रूर करने चाहिए। जहाँ पर भी रात्रि में इस हरतालिका तीज व्रत की पूजन हो रही हो उस स्थान पर आपको ज़रूर जाना चाहिए। 5 से 10 मिनट बैठना चाहिए और फुलेरा के दर्शन ज़रूर करना चाहिए। इससे आपको भी, भले ही आपने व्रत ना भी रखा हो, तो कुछ ना कुछ प्रतिशत आपको इस व्रत को करने का फल मिल ही जाता है। उसके बाद में दोस्तों कोई माताएं बहनें अगर व्रत नहीं कर रही हैं हरतालिका तीज का, तो उसने उस दिन एक व्रत या एक उपाय ज़रूर करना चाहिए। वो एक उपाय बहुत ही ज़्यादा विशेष है और इस उपाय को करने से भगवान शिव, माता पार्वती जी, गणेश जी का आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है। दोस्तों कोई भी स्त्री अगर जो व्रत रखी हो चाहे ना रखी हो, उसको इस दिन 5 तरह की वृक्षों की पत्तियां भगवान शिव जी पर ज़रूर समर्पित करना चाहिए। अब ये 5 तरीके के वृक्ष की पत्तियां कोई भी हो सकती हैं, या तो आप आम की पत्ती ले लो या आप अमरूद की पत्ती ले लो, या किसी भी वृक्ष की 5 पत्तियां लेकर तोड़कर आप भगवान शिव जी पर ज़रूर समर्पित करके आओ इस हरतालिका तीज व्रत के दिन। आप चाहो तो मंदिर में जाकर भी समर्पित कर सकते हो, आप चाहो तो जहाँ पर आपकी पूजन हो रही है, फुलेरा बंधा हुआ है, वहाँ पर जाकर भी 5 तरीके की पत्तियों को समर्पित कर सकते हो। 5 तरीके की पत्तियों को नहीं समर्पित कर रहे हो तो 5 तरीके के अलग अलग फूलों को भी समर्पित आप लोग कर सकते हो। उसके अलावा दोस्तों 5 तरीके के फल भी आप लोग यहाँ पर इस दिन समर्पित कर सकते हो। इससे भगवान शिव, माता पार्वती जी, भगवान गणेश जी का आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है ना। और दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं कि हरतालिका तीज व्रत के दिन दान पुण्य का एक विशेष महत्व होता है, और ये बात आप सभी लोग जानते हैं कि हरतालिका तीज का जो व्रत होता है ये विशेष रूप से इस दिन भगवान शिव, माता पार्वती जी, भगवान गणेश जी की ही पूजन की जाती है। और इस दिन जो माताएं बहनें इस व्रत को धारण करती हैं उनके पति की आयु लंबी होती है और उनके घर में सुख शांति भी ज़रूर आती है। उसके बाद में जो कुंवारी लड़कियां इस व्रत को धारण करती हैं उनको एक अच्छा वर आगे जाकर ज़रूर मिलता है इस हरतालिका तीज के व्रत को करने से। तो इस व्रत को सुहागन महिलाएं भी कर सकती हैं और कुंवारी लड़कियां भी कर सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में दोस्तों जो अगला नियम है वो ये है कि आप लोगों को इस दिन जिसके यहाँ पर हरतालिका तीज व्रत की पूजन होती है उसको उसके घर पर जो हरतालिका तीज व्रत की पूजन की तैयारियां हैं वो शाम होने से पहले पूरी कर लेनी है। वो चाहे फुलेरा हो, चाहे भगवान शिव जी की प्रतिमा हो, जो कुछ भी हो, शाम होने से पहले हरतालिका तीज व्रत के दिन आपकी पूजन की तैयारियाँ हो जानी चाहिए। उसके बाद में दोस्तों एक बात का और आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि जब आप पूजन की तैयारियाँ कर रहे हो तो उस समय आप लोगों को अपने फुलेरे में 5 से ज़्यादा या 5 तो कम से कम जो है यहाँ पर आप लोगों को मालाएं टांगनी ही टांगनी है ना। और इस बात का भी ध्यान देना है कि जब आप फुलेरा बांध रहे हो तो पहले आपको फुलेरा बांधना है, फिर उसके नीचे भगवान शिव जी को विराजित करना है। ऐसा नहीं पहले आपने भगवान को बिठा दिया हो फिर फुलेरा बांध रहे हो, पहले फुलेरा बंधेगा फिर भगवान जी को आप नीचे विराजित करोगे, ठीक है। इस बात का भी आप ध्यान रखना है। और आखिरी में बस आपसे एक और विशेष यहाँ पर नियम या बात कहना चाहेंगे कि जब आप
किसी भी स्थान पर, किसी भी जगह पर हरतालिका तीज व्रत की पूजन करने के लिए जाएँ माताएँ बहनें, तो उस स्थान पर एक बात को ध्यान रखें कि जिस तरीके से आप पूजन के लिए अपनी एक अलग से विशेष थाली तैयार करके लेकर गए हैं, क्योंकि आपको अपने व्रत का पूर्ण फल चाहिए इसीलिए, तो उसी प्रकार से दोस्तों जब आप किसी के घर पर इस हरतालिका व्रत की पूजन करने गए हों या मंदिर में गए हों, तो वहाँ पर अगर आपको कोई चाय देता है तो उस चाय में आपका भी कुछ योगदान होना चाहिए। भले ही वो चाय शक्कर पत्ती के रूप में ही क्यों ना हो, भले ही वो कुछ रुपए के रूप में ही क्यों ना हो, 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये भी अगर आप देते हैं तो उस चाय में आपका योगदान चला जाएगा। अगर आप किसी के घर पर जाते हैं और उसके घर की चाय पी लेते हैं तो इससे आपके व्रत का जो कुछ फल है उस व्यक्ति को चला जाएगा। तो इसीलिए अगर आप उसके घर की चाय भी पी रहे हैं या कहीं पर भी पी रहे हैं तो उसमें आपका योगदान ज़रूर होना चाहिए, आपकी तरफ से भी वो चाय का कुछ योगदान ज़रूर होना चाहिए। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। बाकी कोई भी समस्या आती है आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओम नमः शिवाय, जय भोले बाबा, श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।